सारनाथ से बनते करुणा सागर बोधि वृक्ष को लेकर रोहतक पहुंचे हैं। रोहतक आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के मानने वाले प्रेमियों की संख्या साथ साथ वो चले हुए हैं और आगे आगे बनते जी चले हुए हैं बोधि वृक्ष को लेके। और यह बोधि वृक्ष जिसका एक विचित्र इतिहास रहा है वो बनते जी से हम जानेंगे। हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि आगे पहुँचे तो आज के विषय को लेकर जी। इस वक्त हम रोहतक के प्रथम बौद्ध विहार और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यहाँ पर बनते करुणा सागर जी आए हैं और इन्होंने जो चीवर लिया है वो सारनाथ में लिया है बनते चंदीमा से, जो कि धर्मगुरु रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बनते जी आज एक बोधि वृक्ष लेके आए हैं। बोधि वृक्ष का एक परिचय यदि आपको बताया जाए तो बहुत गजब का परिचय है, जो कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने खुद जहां पर ज्ञान प्राप्त किया, वो बोधि वृक्ष सम्राट अशोक की जो संतानें थी, पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री, श्रीलंका लेके गए। श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल जी भारत लेके आए और वो परिचय जो आज दिया है और अपने शब्दों में जो बताएंगे कैसे लेके आए हैं, क्या इनकी भावना बनी है। क्योंकि रोहतक के अंदर एकदम आगमन आने के बाद पता चला है कि अब ये लेके आए। बंदे जी हमारे साथ हैं। जी बंदे जी। जी सर, आप कहाँ से कैसे एक बार अपना परिचय दे के कहाँ ट्रेनिंग ली है दम की और यहाँ क्या सोच के लेके आए आप ये बोधि वृक्ष? मैं सर, मेरा नाम करुणा सागर है। हम सारनाथ में रहते हैं, बंदे चंदीमा के पास। वो हमारे धर्मगुरु हैं। तो हमने देखा कि हरियाणा के अंदर एक तो बनते लोग कम हैं और हरियाणा में बोधि वृक्ष नहीं है। इस कारण हरियाणा में धम्म का काम नहीं चल रहा है। हमने सोचा कि हरियाणा में धम्म का काम करने के लिए पहले बोधि वृक्ष चाहिए। और हरियाणा के अंदर 130 जगह हैं पुराने अवशेष हैं जो बोधि अशोक सम्राट के टाइम के हैं। और ये जो बोधि वृक्ष है, ये जहाँ महामानव गौतम बुद्ध ने ध्यान साधना किया और अपना ज्ञान हासिल किया। बोध गया से अशोक जो सम्राट थे उनकी पुत्री थी संघमित्रा और महेंद्र दो थे पुत्र। जो भिक्षु थे उस समय, वो अशोक सम्राट बोले मैं दुनिया का सबसे बड़ा महान राजा हूँ बौद्ध धर्म का। तो भिक्षु बोले उनको कि अभी आप बने नहीं हो, आप महान सम्राट बनने के लिए आपको अपने पुत्र और पुत्री को दान करना पड़ेगा धर्म के लिए। तो ये बात है, उनकी लड़की सुन रही थी और लड़का सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बोला पिताजी, हम आपके इस योगदान में हम अपने आप को आगे लेके आएंगे। तो संघमित्रा का एक लड़का हुआ था, वो अपने परिवार को छोड़ के भिक्षुणी बनी और लड़का बनते बने। वह फिर बनते बनने के बाद फिर वह अपनी बोध गया से बोधि वृक्ष को लेके श्रीलंका गए और श्रीलंका में बौद्ध धर्म की नींव गड़ी और जिसे आज पूरा श्रीलंका बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। उससे पहले बौद्ध धर्म को श्रीलंका में कोई जानते नहीं थे और वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि हम जानवर थे, बौद्ध धर्म आया तो हम इंसान बने हैं। ये कहानी फिर चलते चलते फिर हमने देखा कि भाई कैसे काम होगा। हमें पास बहुत बनते लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई हरियाणा में काम क्यों नहीं हो रहा। हरियाणा में 5-4 बनते लोग हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने उस चक्कर में रहते हैं, इसलिए हरियाणा में काम नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि हरियाणा में काम करने के लिए हमें बोधि वृक्ष। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये कहाँ से जिज्ञासा हुई कि भाई मैं यहाँ बोधि वृक्ष को लेके चलूँ, या किसी ने बोला था आपको बोधि वृक्ष लेके आना? किसी ने बोला, हमने हमारे खुद अंदर से सोचा कि हमें हरियाणा में काम करने के लिए हम हरियाणा में बोधि वृक्ष लेकर जाएंगे। तो इसलिए हम हरियाणा के अंदर बोधि वृक्ष लेके आए और हमने यहाँ हरियाणा के रोहतक के अंदर बोधि वृक्ष को लगाया है। हरियाणा में एक और पुराना स्थल है लेकिन वहाँ बोधि वृक्ष नहीं है और उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसलिए हमें नया बौद्ध विहार बनाएंगे और वहाँ बोधि वृक्ष लगा दिया है। और अब ये चीज़ समाज के ऊपर है, समाज इस चीज़ को कितना जल्दी पकड़ता है और कितना जल्दी तैयार करता है। हम सभी समाज के लोगों से कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाइए
और बौद्ध धर्म को हरियाणा के अंदर फैलाइए। बौद्ध धर्म हरियाणा में फैलेगा तो आप लोगों का नाम होगा। जैसे हरियाणा में पहले बौद्ध धर्म चला, लेकिन हरियाणा के लोग बच चले गए। अभी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। हम चाहते हैं उनसे भी तेज़ हरियाणा में चले। अगर हरियाणा में चलेगा तो हरियाणा में हम बहुत तेज़ी से कामयाब हो सकते हैं। जी, बंटे जी का कहना है कि भाई हरियाणा के अंदर भी एक धर्म को मजबूत करना होगा, और धर्म को मजबूत करने के लिए यहाँ पर पेड़ लेके आए हैं, वो भी बोधि वृक्ष जो कि यहाँ पर लगाया गया है, बंटे जी ने बताया। और हमारे साथ हैं कटारिया साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंटे जी लेके आए हैं, हम स्वागत करते हैं, बंटे जी का धन्यवाद करते हैं। और इसके ऊपर जो रोहतकवासी हैं, हालांकि काफ़ी जागरूकता भी आई है, बौद्ध धर्म के अंदर परिवर्तित नहीं हुए हैं, लेकिन व्यवस्था को सभी मानने लगे, और अब इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं बंटे जी का आभार प्रकट करता हूँ। जी, बहुत अच्छा। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बंटे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रोहतक जैसे शहर को और हमारे जो है बिहार को चुना इस बौद्ध वृक्ष को लगाने के लिए। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि बंगाल के जो है राजा थे शशांक, जो गौड़ मनुष्य थे, उन्होंने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जिसको जो है जिसके नीचे जो है हमारे तथागत बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। लेकिन ये हमारे महान जो है बंटे जी और ऋषिमित्रा और महेंद्र जी जो गए थे, और जिन्होंने जो है श्रीलंका में जो बौद्ध वृक्ष लगाया था, ये जो है उसी का पार्ट है, उसी की जो आज उसी संतान के लिए जो बंटे जी लेके आए हैं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और शशांक पे एक ऐसा हुआ कि वहाँ बताते हैं कि पत्थर की शिला थी, जिस पर तथागत के जो है पैरों के निशान थे, और लोग जो है बड़ी श्रद्धा से उनको जो है नमन करते थे। लेकिन उस शिला को भी जो है शशांक ने जो क्योंकि एक ब्राह्मणवादी नेता, ब्राह्मणवादी राजा था, जिसने जो है हमारे जो है यहाँ हरियाणा के जो हुए राजा हर्षवर्धन, जिसकी पहले थानेसर राजधानी थी, बाद में उन्होंने कन्नौज कर ली थी, क्योंकि राजश्री उसकी बहन थी, उसके पति को इसी शशांक ने षड्यंत्र रच के मरवा दिया। तो ये हमें बड़े खुशी की बात है कि बंटे जी ने जो है हमारे जो है रोहतक को जो है, शायद मैं तो ये कहूँगा कि ये बोधि वृक्ष लगा के हमारे को गौरवान्वित किया। इसलिए मैं बंटे जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो बोधि वृक्ष है वो तो एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मेन जो हमारा पर्पज़ है, मकसद तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ना बौद्ध धर्म पर उसके अनुयायी बने और उसके जो ना प्रचार प्रसार में भाग लें, और ताकि समाज में अच्छी तरह से सुधार हो। जी, बहुत बहुत। जी डॉक्टर साहब, आप एक किसान यूनियन के मेडिकल सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज इस पौधारोपण कार्यक्रम में पहुँचे हैं। जी, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जो मानव एक समान का जो महात्मा बुद्ध का पैगाम था, मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ। हम किसी भी धर्म में रहें, किसी भी धर्म का प्रचार करें, लेकिन इंसान बने रहें, पहले इंसान बने रहें। मेरी तो बस यही मैसेज है। अभी जो इस टाइम हुआ है, आपके सामने है, एक दलित आईपीएस एडीजीपी रैंक के अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने सुसाइड करना पड़ा, और जब सरकार के गले में फांस आ गई, पूरी गला उसका फटका हुआ था, तो उठा के एक दूसरे जाति की, अब हत्या है या आत्महत्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हालात थे उससे मुझे शक हो रहा है कि इसने आत्महत्या। आज बोधि वृक्ष के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? इस विषय पे अच्छी शुरुआत है, और जब उनका पैगाम है कि मानव एक समान है, तो मैं उसका समर्थक हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, पैगाम बताया। जी हनुमान जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इंडिया एमएन न्यूज को जो है ना साधुवाद देता हूँ कि आप कोई भी जो है ना
सामाजिक जो है ना गतिविधियां समाज तक रूबरू कराने में तत्पर रहते हैं, इसलिए और बंते जी को नमन। जो बंते जी आज श्रीलंका से जो पौधा आया था सारनाथ, और सारनाथ से जो आज रोहतक जो ये बोधि वृक्ष का पौधा पहुंचा है बनते, और इस पौधे का जो मेन जो तात्पर्य है ये है कि बोधि वृक्ष जो है इन्वायरमेंट के लिए सबसे जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये इसकी लाइफ हजारों वर्ष तक होती है। और इसका सबसे एक जो मेन जो पॉइंट है, खास बात है कि ये 24 घंटे जो है ना ऑक्सीजन देता है, और हर जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और हमने सबसे बड़ा आज जो पवित्र जो इसको मनाया है बोधि वृक्ष से लगा के, कि हम पटाखे बजाएं या लड़ियां जलाएं, कुछ भी लगाएं, उससे मानव कल्याण में कोई भी उसकी हिस्सेदारी नहीं होती है, कहीं भी उसमें मानव कल्याण की कोई भलाई नहीं है। मानव कल्याण की अगर भलाई है तो हमारी इस इन्वायरमेंट को अगर बचा सकता है तो पेड़ ही बचा सकते हैं। तो हम सब इसे यही अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना पेड़ जो लगाएं और इस एनवायरनमेंट को स्वस्थ बनाएं, और जीवन के लिए स्वस्थ सांसों का जो है ना स्वस्थ वायु का प्रावधान हो। तो हम बंते जी के बहुत ही बहुत आभारी हैं कि इस दिन जो है ना ये बोधि वृक्ष का पौधा रोहतक लेके आए हैं, और हमने इसको यहाँ महाबोधि वेलफेयर की तरफ से जो यहाँ बौद्ध विहार है, प्रथम बौद्ध विहार रोहतक, इसमें इसको हमने अर्पण किया है। और इसकी देख रेख जो है ना ये पूरा जो है समाज रोहतक इसकी बोधि वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से करेगा, और सभी को हम साधुवाद देते हैं। नमो बुद्धाय जय। जी बहुत बहुत साधु। जी डॉक्टर साहब, आप पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले बंते जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इन्होंने यहाँ पर एक बोधि वृक्ष लगाया, जो कि हमारी जो पुरानी परंपरा है जिसमें महामानव बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, जो कि जगह जगह से गायब हो गए हैं, और हमें जो है आगे इन पेड़ों को भी बढ़ाने की जरूरत है, इन पौधों को बढ़ाने की जरूरत है। तो ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा ये हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। तो हमारी प्राचीन सभ्यता को बचाने के लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इस तरह के वृक्ष बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बनते का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत बहुत साधु। जी भाई जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं बनते जी, करुणा सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। हरियाणा रोहतक शहर की इस धरती पर उनका जो आगमन हुआ है, और जो बोधि वृक्ष लगाने का जो उन्होंने आज जो काम किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनका धन्यवाद कैसे किया जाए। और महात्मा बुद्ध जी का जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो उन्होंने पहल की है वो सराहनीय है, और मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। साहब आप क्या कहेंगे? आज हम यहाँ जी जी प्रथम बुद्ध विहार रोहतक में भगवान बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पेड़ की एक पौध जो है वो यहाँ प्रथम बुद्ध विहार रोहतक में रोपण करने जा रहे हैं। ये जो वृक्ष है ये संघमित्रा और महेंद्र, जो सम्राट अशोक के बेटा बेटी थे, वो श्रीलंका उनको ले गए थे उस पौध की एक टहनी को, और वहां से भंते जो है वो लेकर आए थे वहां पर बुद्ध विहार सारनाथ में लगाया था उनको। और उसी पेड़ की एक पौध जो है हम यहाँ पर प्रथम बुद्ध विहार रोहतक में भंते करुणा जी लेकर आए हैं, और उसी प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी जी। और जैसे ही मुझे ये पत्रकार महोदय अपने अजीत जी से पता चला, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि जैसे कि भाई उसमें रोहतक में कोई एकदम से कोई ऐसा तो आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश से एकदम से विस्फोट हुआ है, जैसे चौंधिया जाती है, ऐसा कोई प्रकाश, जैसे वो शब्द कानों में पड़े कि भाई हम यहाँ पर उस बोधि वृक्ष का एक पौध जो है प्रथम बुद्ध विहार रोहतक में रोपण करने जा रहे हैं। तो ये कोइंसिडेंट की बात है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही पवित्र दिन है हमारे लिए, हम सभी बौद्धों के लिए, सबके लिए, पवित्र भूमि हरियाणा के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। धन्यवाद आप सबका। नमो बुद्धाय, जय भीम।
चेहरा सबका देख नहीं पाई थी। ना बिल्कुल। कोई बात नहीं। गच्छ